किसान मित्रों नमस्कार, मैं हूं विजय राठौड़ और आप देख रहे हैं मॉडर्न एग्रीटेक यूट्यूब चैनल। किसान मित्रों, पिछले वीडियो में एक पोटेशियम सोनेट के ऊपर हमने वीडियो बनाया था। उस वीडियो में हमने बताया था कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल हमारे फसल में जैसे करते हैं तो उसकी वजह से क्या नुकसान होता है। तो किसान मित्रों, इस वीडियो में जो है कि हम थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी फसलों में नाइट्रोजन ज़्यादा होने से उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो जुड़े रहिए। किसान मित्रों, हम हमारे खेत में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं होता है कि नाइट्रोजन हमारे फसलों में कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है और हम यूरिया को ज़्यादा डाल देते हैं। और यूरिया जो है कि बहुत ज़्यादा घुलनशील होता है, जिसकी वजह से उसके तुरंत हमें परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारी फसलों में एकदम से बढ़वार बढ़ जाती है और हमारे फसलों की पत्तियाँ जो है कि एकदम से हरी हो जाती है और हमें यह लगता है कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है और अच्छा रिजल्ट आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि हमें जितना देना है वो तो हम देंगे ही, लेकिन हम बात कर रहे हैं ज़्यादा नाइट्रोजन की वजह से क्या उसमें दुष्परिणाम होते हैं। तो यह हमें सबसे पहले जानने की ज़रूरत है, कितनी मात्रा में हमें उसको देना है। तो सबसे पहले किसानों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से किसान कई बार क्या करते हैं कि हमारी फसल हरी होती जा रही है तो और यूरिया डाल देते हैं। हमारी फसल में बढ़वार बढ़ती जा रही है, बड़ी होती जा रही है तो और यूरिया डाल देते हैं, लेकिन उसके जो है कि बहुत दुष्परिणाम होते हैं। यह बहुत से किसानों को पता नहीं होता है। तो अब हम जानते हैं कि नाइट्रोजन हमारी फसलों में ज़्यादा होने से उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एक्सेस नाइट्रोजन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नाइट्रोजन हमारी फसलों में क्या काम करता है। किसान मित्रों, नाइट्रोजन हमारी फसलों में प्रोटोप्लाज्म के लिए ज़रूरी होता है, डीएनए के लिए ज़रूरी होता है, आरएनए के लिए ज़रूरी होता है। तो इन तीनों से जो है कि सेल डिवीजन होता है, यानी पेशी विभाजन होता है। उसकी वजह से हमारी फसलों में हाइट बढ़ेगी, ब्रांचिंग होगी, टीलर्स निकलेंगे, उसके साथ साथ पत्तियां बढ़ेगी, पत्तियों का आकार बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें तो हमारी फसलों के लिए ज़रूरी है, लेकिन हम ज़्यादा नाइट्रोजन जैसे दे देते हैं तो हमारी फसलों की एकदम से ग्रोथ बढ़ने लगती है, एकदम से हाइट बढ़ने लगती है। और हाइट बढ़ रही है, लेकिन हमारी जो है कि हमारी जड़ें जो है कि वो नहीं बढ़ेगी, वो उतनी ही रहेगी, वो कमज़ोर हो जाएगी। तो ये एक हमें ये देखने को मिलता है। उसके साथ वो लॉजिंग हो जाएगी उसमें। जैसे आप देखते हैं कि गेहूँ, धान, आपका मक्का, इन फसलों में जो है कि बहुत ज़्यादा लॉजिंग देखने को मिलती है। जैसे हवा वगैरह चलती है तो हमारी फसलें गिर जाती है। तो ये एक दुष्परिणाम हमें ज़्यादा नाइट्रोजन डालने से देखने को मिलता है। किसान मित्रों, दूसरा जो नुकसान हमें देखने को मिलता है, नाइट्रोजन की वजह से फसलों में क्लोरोफिल बनता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्लोरोफिल की वजह से क्या नुकसान होता है, जो कि क्लोरोफिल हमारी फसलों में बेनिफिशियल होता है, जिससे पत्तियां हरी होती है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये ठीक है, जितनी क्लोरोफिल बननी है वो तो बनेगी, लेकिन ज़्यादा नाइट्रोजन होने की वजह से नाइट्रोजन सोल्यूबल फॉर्म में आ जाएगा। वो मेटाबोलाइज नहीं होगा, वो अमाइड फॉर्म में रहेगा, अमाइड फॉर्म में रहेगा, अमीनो एसिड में रहेगा, वो प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होगा। और उसके बाद वो जो है कि हमारी फसलों में कीट और बीमारी ज़्यादा आएगी, क्योंकि फंगस, बैक्टीरिया, कीट, इन सभी को सोल्यूबल नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, जो कि उसकी वजह से हमारी फसलों में बीमारी, ये सब रोग लग जाते हैं। तो ये एक नुकसान हमें देखने को मिलता है। ज़्यादा हरा कलर हो रहा है वो ठीक है, लेकिन एक लेवल के बाद नाइट्रोजन क्लोरोफिल नहीं बनाएगा, वो सोल्यूबल फॉर्म में आ जाएगा। तो और नाइट्रोजन प्रोटीन बनने के लिए एंजाइम की ज़रूरत होती है, तो एंजाइम न बढ़ने की वजह से हमारे फसलों में प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा।
तो ये एक नुकसान हमें देखने को मिलता है। किसान मित्रों, अगर हम पल्सेस की बात करें, लेग्यूम्स की बात करें, जैसे कि आपका चना, मूंग, उड़द, मसूर और अन्य फसलें हैं, इन फसलों में जो है कि इंटरमीडिएट ग्रोथ होती है। तो मतलब पत्तियां, फूल आते रहते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का प्रमाण ज़्यादा होने की वजह से उसमें जो है कि एकदम से बढ़वार बढ़ जाती है। उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट्स जो है कि ट्रांसलोकेट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे पॉड्स नहीं बनते हैं। पॉड्स बनेंगे तो वो झड़ने लग जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये समस्या हमें देखने को मिलती है। आप देखते हैं कि अन्य भी और फसलें हैं जिनमें हम फ्लावर फ्रूटिंग जो है कि अच्छे से नहीं आती है, सेटिंग नहीं होती है, ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये एक हमारा नुकसान होता है कि नाइट्रोजन का प्रमाण ज़्यादा होने की वजह से फ्लावरिंग, फ्रूटिंग जो है कि अच्छे से सेट नहीं होती और ड्रॉप हो जाती है। तो उसके बाद हमें ये बहुत ज़रूरी है जानने की कि हमारी फसलों को कितनी मात्रा में पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो उस हिसाब से जो है कि हम हमारे खेत में नाइट्रोजन को अप्लाई करें और हमारा नुकसान होने से बचे। तो किसान भाइयों, ये बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है हमारे फसलों में, जिससे जो है कि हमारा काफ़ी नुकसान हो जाता है और हमारा उत्पादन जो है कि हमें जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। तो हमें देखो, इसमें बीमारियां बढ़ गई, लॉजिंग हो गई, उसके बाद आपका फ्लावरिंग, फ्रूटिंग सेट नहीं होते हैं, उसमें भी नुकसान हो जाता है। तो ये सारे नुकसान आपको इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में एक पोटेशियम सोनेट के ऊपर हमने वीडियो बनाया था। उस वीडियो में हमने बताया था कि पोटेशियम सोनेट का इस्तेमाल करने की वजह से नाइट्रोजन जो है कि कम हो जाता है। तो आप जो है कि इसमें पोटेशियम सोनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्यथा आप जो है कि फसलों के अनुसार कितनी मात्रा उनमें लगती है उसके अनुसार जो है कि आप यूरिया हो या फिर नाइट्रोजन हो या फिर नाइट्रोजन बेस और फर्टिलाइज़र हो गए तो आप उसका इस्तेमाल करें। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें। जुड़े रहिए।